चलो मैं आप लोग को थोड़ा शॉक करता हूँ। ये मैं हूँ जो रेडी हो रहा हूँ अपनी खुद की शादी के लिए, एंड यू कैन कॉल इट अ क्लोज फैमिली मेंबर्स वेडिंग। पर फिर वही बात, हम तो इंडिया में रहते हैं जहाँ शादी अपने लिए कम और दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा होती है। पिछले महीने ही मेरी शादी हुई एंड मैंने कम्युनिटी टैब पर कुछ फोटोज भी आपके साथ शेयर करे थे, एंड मुझे और मेरे पार्टनर को एक क्लोज फैमिली मेंबर्स वाली वेडिंग चाहिए थी। बट स्टिल बिकॉज ऑफ फैमिलीज हमने भी 500-600 लोगों वाली शादी कर ही ली। खैर वी वर ब्लेस्ड, आवर फैमिली वाज देयर एंड शुक्र है शादी अच्छे से हो गई। अब ये तो मेरी साइड ऑफ स्टोरी है, पर हमारे ही देश में कुछ ऐसी शादियां भी हो रही हैं जहां 18 साल की पूरी पढ़ाई पर जितना पैसा खर्चा होता है उसका 2 गुना पैसा शादी पर खर्चा हो रहा है। और सिर्फ पैसा ही नहीं खर्चा हो रहा है, शो ऑफ का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कभी कभी लगता है शादी हो रही है या पूरा का पूरा मूवी प्रोडक्शन। आज इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि शादियां इतनी महंगी क्यों हो रही हैं, बल्कि ये देखेंगे कि कैसे एक सिंपल इंडियन वेडिंग सेलिब्रेशन आज एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। शुरू करते हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी मिडिल क्लास वेडिंग को ऑब्जर्व करो तो आपको एक सिंपल पैटर्न दिखेगा। यहाँ शादी की प्लानिंग सिर्फ लड़का लड़की नहीं करते हैं बल्कि पूरी सोसाइटी करती है। सारी गेस्ट लिस्ट बनाते वक्त सिंपल लॉजिक होता है कि इसको बुलाया तो उसको भी बुलाना पड़ेगा। मतलब कि ये कोई गेस्ट लिस्ट नहीं होती है बल्कि पूरी की पूरी एक रेपुटेशन लिस्ट होती है। और धीरे धीरे यही एक सिंपल फैमिली फंक्शन पब्लिक परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाता है। हालत तो ये है, इसी रेपुटेशन लिस्ट के चक्कर में फैमिलीज अपनी लाइफ टाइम सेविंग का 20% शादी में ही लगा देते हैं। और तो और स्टैट्स में मिलता है कि 12% लोग ऐसे भी हैं जो बाकायदा लोन लेते हैं। मतलब आप सोचो, एक दिन और उसके लिए सालों की कमाई दांव पर। और इस सब का सबसे बड़ा रीजन क्या है? लोग क्या कहेंगे। आज इसी माइंडसेट का रिजल्ट है कि 2025 में 1 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में 46 लाख शादियों ने 6.5 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट किया है। थिंक अबाउट इट। अरे रिसर्च तो ये भी बताती है कि इंडिया की वेडिंग इकोनॉमी मोबाइल फोन मार्केट से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज इसकी वैल्यू लगभग $130 बिलियन पहुंच गई है, मतलब कि 12,30,000 करोड़ रुपए। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी सिर्फ गेस्ट और खाने पीने तक लिमिटेड नहीं है, आज ये शो ऑफ का सबसे बड़ा पॉइंट बन चुकी है। ये वीडियो राजस्थान के भरतपुर की है, जहां पर एक पिता ने अपने बेटे की शादी के लिए 6.5 लाख रुपए का बाकायदा हेलीकॉप्टर बुक कर लिया। मतलब पहले जहां कंपटीशन होता था कि किसने कितना अच्छा खाना खिलाया, पर अब ये कंपटीशन चेंज हो चुका है। आज की तारीख में शो ऑफ का मतलब है कुछ ऐसा करना जो किसी और ने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। मतलब अभी यूपी की एक मुस्लिम वेडिंग का वीडियो वायरल होता है जहां पर इतना चौड़ से नारे लगाकर बताया जा रहा है कि लड़के को कितना पैसा दिया जा रहा है। 1 करोड़, 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख 11,000 रुपए नगद। मतलब इतना चिल्ला के बताया जा रहा है। लोग काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ भाई देखो, अनाउंसमेंट हो रही है। अब शादियों में लोगों के एक्सपीरियंसेस काफी अलग टाइप के हो गए हैं। लोग सवाल करते हैं भाई थीम कैसी थी, लोग पूछते हैं भाई एंट्री कैसी थी। मतलब हर आदमी अपनी शादी को नायाब बनाने में लगा हुआ है ताकि हर कोई याद रखे, चाहे बारात रनवे से ही क्यों ना निकालनी पड़े। मतलब अभी कुछ रिच शादियों में दूल्हा दुल्हन के साथ 50 से 150 लोगों की बारात अलग अलग प्राइवेट फ्लाइट्स में निकल रही है। उदयपुर, आगरा, जयपुर, गोवा, जैसलमेर, लक्षद्वीप, ये सब हॉटस्पॉट बने हुए हैं। यहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर एंट्रीज से लेकर के इन एयर प्रपोजल्स तक के प्लान मिल जाएंगे। और तो और अगर हेलीकॉप्टर नहीं बुक हो पाया तो रेंज रोवर कॉन्वॉय का भी ऑप्शन अवेलेबल है। 40 लग्जरी कार एक लाइन में। मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि ये बारात नहीं है, ये तो रेंज रोवर का कोई कमर्शियल शूट हो रहा है। अब अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बता दी, ये सब कुछ हद तक आपको रिलेटेबल लग सकता है कि हाँ भाई चलो लोगों के अरमान है, एक बार शादी होती, लोग कर रहे हैं। पर और भी कुछ नेक्स्ट लेवल चीजें, अभी लोगों ने ड्रोन लाइट शोज करना शुरू कर दिए हैं। मतलब आसमान में कपल्स की लव स्टोरी चल रही है। मतलब पहले के जमाने में लोग लव स्टोरीज को सुनते थे, अब बाकायदा आसमान में देखते हैं। और ये सब का भी बहुत बड़ा रीजन है कि ये सब सिर्फ गेस्ट के लिए नहीं हो रहा होता है,
एक्चुअल में तो ये सब इंस्टाग्राम के लिए हो रहा होता है। प्रॉपर कंटेंट टीम हायर होती है, प्री वेडिंग स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, BTS शूट होता है, रील्स, स्लोमो एंट्री, सिनेमैटिक सीक्वेंस, सब कुछ प्रॉपरली प्लान्ड होता है। मतलब आप इतना जान लो कि शादी आज एक सिंपल फंक्शन से बढ़ करके एक प्रेशर वाली परफॉर्मेंस बन चुकी है। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, आज की इन बिग बजट शादियों में वेन्यू बुकिंग से लेकर कैटरिंग, डेकोरेशन, गेस्ट लिस्ट और इनविटेशन तक हर काम अलग अलग लोग हैंडल करते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। कहीं कोई टास्क मिस हो जाता है और कहीं पर किसी को डेडलाइन याद नहीं रहती है और धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन टूटने लग जाता है। और सबसे बड़ा इशू तब क्रिएट होता है जब इवेंट वाले दिन ही पता चलता है कि अरे ये काम तो छूट ही गया। मतलब बाहर से एक परफेक्ट वेडिंग दिखती है पर अंदर हर तरफ कंफ्यूजन, भाग दौड़ और अलग अलग क्योस चल रहा होता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ शादी में नहीं होती है, किसी भी बिजनेस में, चाहे वो स्टार्टअप हो, कोई एजेंसी हो या फिर कोई इवेंट कंपनी क्यों ना हो। और इसी टाइप की प्लानिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ऊडो का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप। ऊडो जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और इसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप में आप कस्टम स्टेजेस बना सकते हो, टास्क असाइन कर सकते हो, प्रायोरिटीज, टैक्स एंड डेडलाइन सेट कर सकते हो, जिससे हर वक्त पता रहता है कौन क्या हैंडल कर रहा है। बड़े बड़े कामों को सब टास्क में डिवाइड कर सकते हो जिससे प्लानिंग और सिंपल हो जाए। कैनबैन व्यू में टास्क स्टिकी नोट्स की तरह ऑर्गेनाइज दिखते हैं जिससे एक ही नजर में पूरा वर्कफ्लो समझ में आ जाता है। गैंट व्यू में पूरी प्लानिंग की टाइमलाइन क्लियर दिख जाती है जिससे कौन सा काम कब होगा और कौन सा टास्क किस चीज पर डिपेंड करता है क्लियर हो जाता है। और तो और लिस्ट व्यू में सारे टास्क और डिटेल्स एक ही जगह क्लीन वे में दिख जाते हैं। आप मीटिंग्स, रिमाइंडर्स और टू डूज भी शेड्यूल कर सकते हो ताकि पूरी टीम रियल टाइम में सिंक्ड रहे। मतलब चाहे वेडिंग प्लानिंग हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, स्टार्टअप या फिर टीम प्रोजेक्ट, सब कुछ सिंपल और सॉर्टेड हो जाता है ऊडो के साथ। और सबसे अच्छी बात, ओडो का पहला एप्लीकेशन लाइफ टाइम फ्री है और अगर आपको पूरा सूट चाहिए तो वो भी मिलता है 580 रुपीज पर मंथ पर यूजर में। लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो खत्म होते ही चेक कर लेना। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब आप एक चीज और समझो कि शादी में इतना पैसा उड़ाने के पीछे सिर्फ लोग क्या कहेंगे वाला एंगल नहीं, इसके पीछे हम इंडियंस की एक डीप साइकोलॉजी भी है। हमारे यहाँ हम सोसाइटी में सिर्फ अपनी जॉब या अचीवमेंट से जज नहीं करे जाते हैं, बल्कि हमारी पहचान हमारे कनेक्शन से भी होती है। कौन कौन आपको जानता है और कितने बड़े बड़े लोग आपकी शादी में आए, ये एक्चुअली में मैटर करता है। मतलब इंडिया में शादी सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये एक टाइप का पब्लिक स्टेटस शो है। फैमिली शादी के थ्रू दुनिया को अपनी पावर दिखाना चाहती हैं और साइकोलॉजी में इसे सोशल सिग्नलिंग बोलते हैं, यानी कि अपने एक्शंस से दुनिया को ये बताना कि आप कौन हो। इस चीज का आप सबसे बेस्ट एग्जांपल अंबानी के घर की शादी में देखोगे, जहां पर वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिन्हें नॉर्मली लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो शादी में आए, या फिर ऐसी एक्टिविटी करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल तीनों खान को बुला करके डांस एक साथ करवा देंगे जो कि यूजुअली लोग होते हुए नहीं देखते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि अपने एक्शन से दुनिया को बताना कि हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं। ये देखो, लोगों के लिए शादी कोई एक दिन का इवेंट नहीं रह गया है, ये बल्कि सोसाइटी में रहने के लिए एक इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। अगर आपने किसी को उस इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं किया तो लोग इसे अपनी इंसल्ट समझते हैं। सिचुएशन अपने आप में इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है कि आपको इसका अंदाजा इस इंसिडेंट से लगेगा। यूपी के गुरियारी गांव में सिर्फ इसलिए 4 लोग लाठी डंडे लेकर शादी वाले घर में घुस गए क्योंकि उन्हें शराब पीने की आदत की वजह से इनवाइट नहीं किया गया था। अरे वहीं ऑन द स्पॉट मारपीट हो गई, जान से मारने तक की धमकी दे दी गई। आपको ऐसे हजारों केसेस मिलेंगे जहां पर शादी में ना बुलाने पर सालों सालों पुरानी वाली दोस्ती भी तोड़ दी जाती है। अब वीडियो के इस पड़ाव तक आपको समझ में आ रहा होगा कि सोचने वाली बात यही है कि जब इनविटेशन कार्ड एक सोशल अप्रूवल कार्ड बन जाए तो फिर आदमी अपनी कैपेसिटी के बाहर जाकर के क्यों ना खर्चा करे। लोगों के अंदर ये डर भी होता है कहीं कोई कमी रह गई तो रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, लोग पहचानेंगे नहीं, कल को लोग हमें भाव नहीं देंगे। हर आदमी को डर है ना कि आज इमेज वीक पड़ गई तो कल रिलेशनशिप और वीक पड़ सकते हैं, कल हमारी जरूरत के टाइम पे कोई खड़ा नहीं होगा। और यही साइकोलॉजिकल प्रेशर्स एक नतीजा है कि आदमी लोन लेकर के भी बड़ी से बड़ी शादी कर रहा है जहाँ पे कोई एक बंदा भी छूटे ना या सामने वाला बुरा ना माने। देखो, शादी वाले दिन तो सब परफेक्ट लगता है, परफेक्ट ढोल, परफेक्ट नाच, परफेक्ट तमाशा, हर चीज, चाहे परफेक्ट रील ही क्यों ना हो।
असली कहानी शुरू होती है जब मेहमान चले जाते हैं, जब डीजे बंद हो जाता है, घर खाली हो जाता है और टेबल पर होते हैं सिर्फ और सिर्फ बिल्स। आजकल पर्सनल और वेडिंग लोन के इंटरेस्ट 10 से 24% सालाना हो चुके हैं। कभी इमरजेंसी, पढ़ाई या फ्यूचर के लिए बचाया हुआ पैसा धीरे धीरे EMI में निकल जाता है और पता ही नहीं चलता है। कोई सोना बेच रहा है तो कोई रिटायरमेंट की सेविंग तोड़ रहा है। मेहमानों को खुश करने के अलावा अगर कोई चीज है जो फैमिली का प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ाती है तो वो है दहेज। मतलब अगर ये दहेज वाला सिस्टम खत्म हो जाए तो आधी से ज्यादा फैमिलीज के कंधे पे जो बोझ है वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और ये तो अपने आप में अलग ही टॉपिक है, ये तो अलग से वीडियो डिजर्व करता है। अगर आप चाहते हो मैं दहेज पे भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिख दो दहेज पे भी वीडियो बनाओ, और मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे भी एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। पर अभी के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये अपने आप में ही एक बोझ बन करके रखा हुआ है फैमिलीज के ऊपर। अगर सिर्फ ऑन पेपर बात करी जाए तो 1961 से ये इलीगल है, फिर भी 1960 से लेकर सन 2008 तक लगभग 95% शादियों में दहेज दिया ही गया है। और तो और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अगर यही सर्वे आज दोबारा हो जाए तो आपको ये नंबर कम होता नहीं दिखेगा, भले ज्यादा हो जाए। आज 98% हो गया भले। मुझे तो आज तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि लड़के वाले बाकायदा डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। लाइक लिटरली शादियां टूट जाती हैं। मैंने खुद ने देखी है कि लड़के ने ये पर्टिकुलर चीज डिमांड करी है और लड़की वाले नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए लड़के वाले ये शादी तोड़ रहे हैं। इंडिया में दहेज के वजह से जाने वाली जानें सबसे ज्यादा यूपी एंड बिहार में जाती हैं और उसके बाद कर्नाटका में। एक तरफ तो लोग ड्रोन और हेलीकॉप्टर एंट्री में इतने सारे पैसे उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ फैमिलीज अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूर हैं। यही कॉन्ट्रडिक्शन है इंडियन वेडिंग्स का। और तो और आयरनी देखो, जहां कुछ लोग शादी को जिम्मेदारी समझ करके जिंदगी भर की सेविंग लगाने को रेडी हैं, वहीं कुछ लोग फेक वेडिंग कल्चर भी बना रहे हैं। I'm here for the fake wedding, and I always imagined a wedding without a bride and a groom, just for fun, food and photos. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, फेक वेडिंग। आज दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, पुणे जैसे सिटीज में जुम्मा की रात जैसे इवेंट्स फेमस हो रहे हैं। आपको बस टिकट खरीदनी होगी, वहाँ ढोल होगा, तमाशा होगा, वरमाला होगी, खाना पीना एक नंबर होगा। सिर्फ नहीं होंगे तो क्या, दूल्हा और दुल्हन। There is a strange twist to this event because there is no real bride or groom in this party. लोग इसके लिए लिटरली 500 से 3000 रुपए खर्चा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसमें जाने के लिए कि वो फीलिंग ले पाए कि मैं शादी में आया हूँ। आई नो आप में से ही काफी लोग ये सुनकर के हंस रहे होंगे, पर ये रियलिटी है। Pay the rentals, we have to pay the salaries. We are spending about $10,000. मतलब एक तरफ कोई किसान अपनी बेटी की शादी में लोन लेकर के नाच गाने का इंतजाम करता है और दूसरी तरफ बंदे 3-3 हजार रुपए की टिकट लेकर के एक ऐसे शो को एंजॉय कर रहे हैं। दोनों एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं और वो है शादी वाली फीलिंग। और शायद यही सबसे बड़ा एक प्रूफ है कि इंडियन वेडिंग सिर्फ रस्में नहीं बल्कि आज एक एंटरटेनमेंट सोर्स बन चुकी हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी चीज का एक सॉफ्ट वर्जन जेनजी अपने स्टाइल में अडॉप्ट कर रहा है। आज के टाइम में मिलेनियल्स और जेनजी के बीच में एक ट्रेंड बहुत ज्यादा पुश हो रहा है, माइक्रो लग्जरी वेडिंग। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, गेस्ट लिस्ट बहुत छोटी रखो पर एक्सपीरियंस बहुत प्रीमियम रखो। मतलब 500 से 1000 लोगों की भीड़ ना करके सिर्फ 50 से 100 क्लोज लोगों के बीच शादी करना। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया में लगभग 13% कपल्स ऑलरेडी माइक्रो वेडिंग्स कर चुके हैं और 48% कपल्स अब इस आइडिया को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी सच कहूं तो गेम वही है, बस नंबर ऑफ पीपल कम हो गए हैं। पहले 600 लोगों को इंप्रेस करना था, अब एस्थेटिक्स एंड इंस्टाग्राम को इंप्रेस किया जा रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले प्रेशर क्वांटिटी का था और अब परफेक्शन का है। यानी शो ऑफ खत्म नहीं हुआ है, बस वो मॉडर्न और थोड़ा पिंटरेस्ट स्टाइल हो गया है। अब ये पूरी ही चीज में एक चीज है जो काफी पॉजिटिव है और वो है ये पूरी की पूरी इकोनॉमी।
इंडियन वेडिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक टेम्परेरी इकोनॉमी दिखेगी। टेंट वाला, फ्लोरिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, ढोल वाला, कैटरर, मेहंदी आर्टिस्ट, चाय वाला, करोड़ों लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 2025 के एक वेडिंग सीजन में ही गवर्नमेंट को 75,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स मिला और 1 करोड़ से ज्यादा टेम्परेरी जॉब्स क्रिएट हुई। आप लिटरली देखोगे हर शहर में कुछ मार्केट्स होती हैं जो सिर्फ शादी के लिए ही फेमस हैं। वहां दिन भर बिक्री हो रही है सिर्फ और सिर्फ शादी के सामानों की। मतलब लोगों की पूरी लाइफ चल रही है सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेडिंग्स। डेकोरेटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, आर्टिस्ट, कैटरर्स, सबको काम मिलता है। आजकल तो लग्जरी होटल्स का आधा से ज्यादा सालाना रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ इन शादियों से कवर होता है। मतलब शादी किसी के लिए प्रेशर है तो किसी के लिए लिटरल रोजगार। तो शायद अब असली सवाल ये नहीं है कि बिग फैट वेडिंग सही है या गलत, सवाल ये होना चाहिए कि हम शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं या परफॉर्म। मेहमान तो चले जाते हैं पर कंपैरिजन वहीं रह जाता है और शायद इसीलिए एक सिंपल सेलिब्रेशन आज के टाइम में एक कंपटीशन बन चुका है। मेरे हिसाब से जिस दिन शादी का डिसीजन प्रेशर में नहीं बल्कि खुशी में लिया जाएगा उस दिन शो ऑफ और लोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर सिर्फ वही लोग शादी में दिखेंगे जो एक्चुअली में मैटर करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे मर्जी तो आपकी है, आपको शादी को यादगार बनाना है या फिर एक पब्लिक इवेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। एंड क्या आपको पता था कि मेरी शादी हो गई? आपके पास कम्युनिटी पोस्ट पहुंची थी या नहीं पहुंची थी? आपको इस वीडियो से पता लग रहा है? ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने भी कुछ वीडियोस डाले हैं अपने शादी के। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो मी @mahinerji मेरा यूज़र हैंडल है। और अगर आपके पास में कोई यूनिक कॉन्सेप्ट है तो वो भी आप मुझे वहाँ आकर के शेयर कर सकते हो। उसके साथ साथ में बहुत लोग वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, टर्न ऑन द बेल आइकन, जिससे कि आप सारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पा पाओ। एंड बस हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। और अगर आप यहाँ तक भी इस वीडियो को देख रहे हो बस इतना ही लिख देना लास्ट तक देखा, बहुत अच्छा लगता है। एंड यस, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।